नमस्ते। किसी भी रिश्ते की 5 सीढ़ियां होती हैं। सबसे पहले देखना, अच्छा लगना, फिर बात करना, फिर उसे पा लेना। ये 4 सीढ़ियां तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे जो मुश्किल सीढ़ी है, कठिन सीढ़ी है, वो 5वीं है। उस सीढ़ी को कहते हैं निभाना। निभाना। हमारे देश में एक कहावत तो नहीं, एक प्रथा थी। बहुत प्राचीन काल से वो प्रथा चली आई थी और आप लोगों ने भी सुना होगा। बड़े बूढ़े कहते थे कि बेटी के घर का पानी भी हम नहीं पिएंगे। इसका एक अर्थ था जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अंत में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो 5वीं सीढ़ी सबसे कठिन है, जिसे निभाना कहते हैं। आजकल ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में माँ बाप की आधी ताकत अपने बच्चों की शादी करने में खर्च हो रही है। जो एनर्जी, जो ताकत उनको दूसरे कामों में, अपने तरक्की करने में लगनी चाहिए थी, माँ बाप की आधी ताकत बच्चों की शादी करने में खर्च हो रही है। गृहस्थियाँ पहले भी टूटती थी, पहले भी परिवार कई उजड़ जाते थे, शादी के बाद परिवार नहीं बस पाते थे। लेकिन आजकल परिवार जो टूट रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके कुछ कारण जो मैंने एनालाइज किए या जो मैं अपने अनुभव के आधार पे समझ पाया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे लगता है कि जो 5वीं सीढ़ी है, जिसको निभाना कहते हैं, वो सीढ़ी हमारी बहुत कमज़ोर पड़ गई है। और यही जो 5वीं सीढ़ी कमज़ोर किए जा रही है, यही रिश्तों के और परिवारों के टूटने का एक कारण बन रही है। तो ये जो कारण है, जो मैं समझ पाया हूँ, उनमें पहला जो कारण है वो है उम्र। मुझे लगता है कि जब किसी युवक या युवती की शादी हो, 2 बच्चों का विवाह हो, तो उस वक्त उनमें थोड़ा बहुत बचपन जीवित रहना जरूरी है। थोड़ी सी नासमझी, अकड़ नहीं, नासमझी होगी तो उसे समझाया जा सकता है। तो बच्चों में थोड़ा सा बचपन जिंदा रहना शादी के वक्त ज़रूरी है। लेकिन हो क्या रहा है कि कैरियर की आड़ में, कभी एजुकेशन के नाम पर उनकी उम्र बढ़ रही है। और जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो वो अपना एक एटीट्यूड, अपना एक स्वभाव, एक आदतें उसमें ऐसे डेवलप हो जाती हैं कि फिर वो आसानी से उनसे समझौता नहीं कर पाता। अगर शादी की उम्र कम हो, बच्चों में थोड़ा सा बचपन जीवित हो, तो वहाँ एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की संभावना और गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव फ्लेक्सिबल होता है। अब दूसरा जो कारण है, आप दही जमाते हैं, तो दही जब आप जमाते हैं तो बार बार उसको चम्मच से या उंगली से आप देखते नहीं कि जमी कि नहीं जमी, जमी कि नहीं। उसको कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है, बिना हिलाए डुलाए, बिना उसे डिस्टर्ब किए, तभी वो दही अच्छे से जम पाएगी। अगर आप बार बार उसे चेक करते रहेंगे हिलाकर,
तो वो दही कभी नहीं जम पाएगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाज़ी बच्चों के जीवन में किसी भी तरफ से की जाएगी तो उनको सेटल होने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ देर के लिए उनको अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की इजाज़त दे देनी चाहिए। उन पर नज़र रखिए, उन्हें गाइड करिए, उनको सपोर्ट कीजिए। लेकिन शुरू में ही अगर आप टीका टिप्पणी और अपनी राय उन पर लादने की कोशिश करेंगे तो सेटल नहीं हो पाएंगे और वो बगावत की स्थिति पैदा हो जाती है। एक शादी में, किसी भी शादी में, लड़के की माँ, दूल्हे की माँ एक डरा हुआ इंसान होती है। सबसे डरा हुआ इंसान लड़के की माँ होती है। वो शोर शराबे में, शादी के धूमधाम में नज़र नहीं आता। शादी लड़के की करनी है, वंश चलाना है, लेकिन उसको हमेशा एक अंदर से भय लगा रहता है कि जिस बच्चे को उसने पाला, जिस पे उसका एकाधिकार था, कोई दूसरी लड़की आके वो उसके बच्चे को उससे छीन ना ले। ये एक माँ की ममता है जो डर में तब्दील हो जाती है। वही माँ अपने बच्चे की शादी करने को आतुर भी है, लेकिन भीतर से उसको लगता है कि जैसे उसका कुछ टूटने जा रहा है। तो ये जो भय है, जब वो धरातल पर किसी और रूप में आता है तो ये भी एक तनाव का कारण बन जाता है। अब एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि शादी जब तय होती है, बड़ा अच्छा पंडित ब्राह्मण ढूंढा जाता है, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, तरह तरह के नए वस्त्र, नए डिज़ाइंस। बहुत से लोगों को आप लोग, अधिकांश लोगों को शादी में ऐसे आमंत्रित करते हैं जो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते। उसके बाद शायद वो बच्चों से कभी मिले भी नहीं। छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है, छोटी से छोटी बात बच्चों को भी याद रहती है। लेकिन जब सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है कि क्या किसी बच्चे को शादी के वक्त, फेरों के वक्त, जो 7 वचन या शादी की जो रस्मों के दौरान कस्में एक दूसरे के प्रति निभाने की जो बताई जाती है, क्या किसी को याद है? मुझे तो लगता है कि उन वचनों को शायद ध्यान से सुना भी नहीं जाता। शादी की छोटी छोटी डिटेल्स याद रहती हैं, लेकिन शादी के बाद एक बार अगर उन वोव्स को, कस्मों को, वायदों को जो आपने कमिट किया था, उन कमिटमेंट को रिपीट कर लिया जाए, याद कर लिया जाए, तो आपको कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले शर्मिंदगी महसूस होगी। अब वापस आते हैं पुरानी बात पर कि जो बड़े बूढ़े कहते थे कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना, उसका भावार्थ इतना ही था। पुराने ज़माने में बात करने के बहुत साधन नहीं थे, मोबाइल, टेलीफोन ये नहीं था, तो उनका सीधा सा अर्थ था कि इस बंधन के चलते वो कम से कम अपनी बेटी के घर जाएं और उसमें कम से कम दखल अंदाजी उनकी रहे। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे या उसको दुखी देखकर वो दुखी नहीं होते, लेकिन सिर्फ भावार्थ यही था कि बेटी के घर में, उसकी ससुराल में उनकी कम से कम दखल अंदाजी रहे, इसलिए उन्होंने अपने आप पर ये प्रतिबंध लगाया हुआ था। लेकिन आज आधुनिक युग है, मोबाइल है, आपको फिज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में इधर से रिपोर्टिंग उधर, उधर से रिपोर्टिंग इधर, जो ये एक व्यर्थ की दखल अंदाजी हर पल पल की खबर की हो गई है, ये भी एक विवाह टूटने का कारण बन जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमें उस 5वीं सीढ़ी को बहुत मजबूत करना है तो ये याद रखना होगा कि विवाह 2 व्यक्तियों का नहीं होता है, सिर्फ 2 शरीरों का विवाह नहीं होता। और जब एक परिवार टूटता है, एक रिश्ता टूटता है, तो बहुत से सपने मरते हैं, बहुत से लोग टूटते हैं, बहुत से लोग मरते हैं।
तो मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा सुझाव है कि सब सीढ़ियों को छोड़कर, सब बातों को भूलकर, अगर आप सिर्फ 5वीं सीढ़ी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, जिसको कहते हैं निभाना, तो काफ़ी परिवार टूटने से बच जाएंगे। नमस्ते।